इस वीडियो में हम नेल्सन मंडेला के शक्तिशाली उद्धरणों से प्रेरणा लेंगे, जिन्होंने दुनिया को समानता, स्वतंत्रता और मानवता का सच्चा अर्थ सिखाया। चलिए उनके अमर शब्दों से सीखते हैं जीवन जीने की कला। यह हमारी विविधता नहीं है जो हमें विभाजित करती है, यह हमारी जातीयता या धर्म या संस्कृति नहीं है जो हमें विभाजित करती है। चूंकि हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, इसलिए हमारे बीच केवल एक ही विभाजन हो सकता है, वे जो लोकतंत्र को महत्व देते हैं और वे जो इसे महत्व नहीं देते। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपने सर्वोच्च नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह अपने निम्नतम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जीवन जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। आप कहां खड़े हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां बैठे हैं। मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। नेता एक चरवाहे की तरह होता है। वह झुंड के पीछे रहता है और सबसे फुर्तीला झुंड आगे निकल जाता है, जिसके बाद बाकी झुंड उसके पीछे चलते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उन्हें पीछे से निर्देश दिया जा रहा है। दिखावा मायने रखता है और मुस्कुराना याद रखें। एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि चढ़ने के लिए और भी कई पहाड़ियां हैं। कुछ भी काला या सफेद नहीं है। महान शांति निर्माता सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, किंतु विनम्रता वाले लोग होते हैं। स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी एक पर जंजीरें उन सभी पर जंजीरें थीं, मेरे सभी लोगों पर जंजीरें मुझ पर जंजीरें थीं। किसी समाज की आत्मा का इससे अधिक स्पष्ट प्रकटीकरण नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अपने दुश्मन को जाने और उसके पसंदीदा खेल के बारे में जाने। छोड़ना भी नेतृत्व करना है। जब पानी उबलने लगे तो आंच बंद कर देना मूर्खता है। सफलता के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से शुरू करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं। अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने प्रतिद्वंद्वियों को और भी करीब। अपनी महानता को खिलने दो। धीरे धीरे चलें, शांति से सांस लें, हंसें। मुझे बच्चों के साथ खेलना और बातें करना बहुत पसंद है। उन्हें खाना खिलाना और छोटी छोटी कहानियां सुनाकर सुलाना और परिवार से दूर रहना मुझे जीवन भर परेशान करता रहा है। मुझे घर पर आराम करना, चुपचाप पढ़ना, गमलों से आने वाली मीठी खुशबू लेना, परिवार के साथ एक मेज पर बैठना और अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर ले जाना पसंद है। जब आप इन सरल सुखों का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो आपके जीवन से कुछ मूल्यवान चीज छिन जाती है और आप इसे अपने दैनिक कार्यों में महसूस करते हैं। राजनीति में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने विचारों के बारे में अपने लोगों को विश्वास में लें तथा उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत विनम्रता से, बहुत शांति से, लेकिन फिर भी खुले तौर पर कहें। व्यक्ति के रूप में अपनी प्रगति का आकलन करते समय हम बाह्य कारकों जैसे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, प्रभाव और लोकप्रियता, धन और शिक्षा के स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भौतिक मामलों में किसी की सफलता को मापने में ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और यह पूरी तरह से समझ में आता है कि बहुत से लोग मुख्य रूप से इन सभी को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रयास करते हैं। लेकिन एक इंसान के रूप में किसी के विकास का आकलन करने में आंतरिक कारक और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
ईमानदारी, निष्ठा, सादगी, विनम्रता, शुद्ध उदारता, अहंकार का अभाव, दूसरों की सेवा करने के लिए तत्परता, ऐसे गुण जो हर आत्मा की पहुंच में हैं, व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन की नींव है। कुछ मायनों में असंतुष्ट होना आसान है, क्योंकि तब व्यक्ति उत्तरदायित्व से मुक्त होता है। सभी के लिए न्याय हो, सभी के लिए शांति हो, सभी के लिए काम, रोटी, पानी और नमक हो। सभी को पता चले कि प्रत्येक के लिए शरीर, मन और आत्मा को खुद को पूरा करने के लिए स्वतंत्र किया गया है। जब किसी व्यक्ति को उस जीवन को जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है जिसमें वह विश्वास करता है, तो उसके पास डाकू बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में इसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। भाषा के बिना कोई लोगों से बात नहीं कर सकता और उन्हें समझ नहीं सकता। कोई उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को साझा नहीं कर सकता, उनके इतिहास को नहीं समझ सकता, उनकी कविता की सराहना नहीं कर सकता या उनके गीतों का आनंद नहीं ले सकता। एक अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा एक शानदार संयोजन होता है, लेकिन जब आप इसमें एक साक्षर जीभ या कलम जोड़ते हैं तो आपके पास कुछ बहुत खास होता है। जब मैं उस द्वार की ओर बढ़ा जो मुझे आजादी की ओर ले जाएगा, मुझे पता था कि अगर मैंने अपनी कड़वाहट और नफरत को पीछे नहीं छोड़ा तो मैं अभी भी जेल में रहूंगा। यदि आप किसी व्यक्ति से उसकी समझ में आने वाली भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिमाग में जाती है। यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल में जाती है। इस संसार में आप प्रतिशोध के कार्य से अधिक दया के कार्य से प्राप्त करेंगे। अपने जीवन काल के दौरान मैंने खुद को अफ्रीकी लोगों के इस संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने श्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने अश्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के आदर्श को संजोया है जिसमें सभी लोग सद्भाव और समान अवसरों के साथ एक साथ रहते हैं। यह एक आदर्श है जिसके लिए मैं जीना और हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ।